ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब ऑनलाइन आ जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक संकारक। यूनिट फर्स्ट चल रही है आपकी, ठीक है। ये संकारक स्टार्ट कर रहे हैं आपसे यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स में, जहां से मैंने तरंग फलन पढ़ाया है वहां से लेके ये यूनिट पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट समझ में आ जाएगी तो बाकी 3 भी समझ में आ जाएंगी। यदि आपने ये सोच लिया कि फर्स्ट तो हमारी निकल गई, हम छोड़ रहे, सेकंड से पढ़ लेंगे, तो सेकंड से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चल रहा है क्वांटम फिजिक्स का। तो संकारक क्या होता है? संकारक एक ऐसी संक्रिया है, संकारक एक ऐसी संक्रिया है जिसे एक फलन पर लगाने पर, ऐसी संक्रिया है जिसे एक तरंग फलन या फलन पर लगाने पर दूसरा फलन प्राप्त होता है, दूसरा फलन प्राप्त होता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ए कैप कोई संकारक है, ए कैप कोई संकारक है जिसे फलन साई पर लगाया। संकारक को हमेशा ऊपर कैप से प्रदर्शित करते हैं। ये ए कैप क्या है? कोई संकारक है जिसे फलन साई पर लगाया गया, लगाने पर हमें दूसरा फलन प्राप्त होता है। मान लीजिए दूसरा फलन है फाई, तो ये क्या कहलाती है? संकारक को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, संकारक एक ऐसी संक्रिया है जिसे एक फलन पर लगाने पर हमें दूसरा फलन प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपने संकारक ले लिया, यदि ए कैप इजिकल टू आपने ले लिया डी बाई डी एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स क्या है? ए कैप कोई संकारक है, ये क्या है? कोई संकारक है। इसको आपने किसी फलन साई इज इक्वल टू ले लिया आपने एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने इस ए कैप संकारक डी बाई डी एक्स को फलन एक्स स्क्वायर पर लगाया, तो ए कैप साई को क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ए कैप साई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए कैप कितना लिया है? डी बाई डी एक्स, और साई कितना लिया है? मान लीजिए आपने एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपने कोई एग्जाम्पल ले लिया एक, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में? 2x। तो 2x क्या है? एक आपका दूसरा फलन है, ठीक है। तो किसी संकारक एक ऐसी संक्रिया है जिसको आप किसी एक फलन पर लगाने पर हमें दूसरा फलन प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आप संकारक को किसी फलन पर लगाने पर वो फलन परिवर्तित भी हो सकता है और फलन अपरिवर्तित भी रह सकता है, ठीक है। तो संकारक को किसी फलन पर लगाने पर नया फलन जो है परिवर्तित भी हो सकता है और अपरिवर्तित भी रह सकता है। क्योंकि देखो, यदि आपने संकारक तो एक है, मान लीजिए e टू दी पावर x ले लिया, सॉरी ए कैप तो आपने डी बाई डी एक्स ही लिया है, आपने फलन ले लिया साई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, फलन ले लिया आपने ई टू दी पावर एक्स, तो ए कैप साई कितना आएगा? डी बाई डी एक्स, और साई का वैल्यू कितना है? ई टू दी पावर एक्स। अब आपको पता है ई टू दी पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में आप अवकलन करते हैं तो कितना आता है? ई टू दी पावर एक्स। इसका मतलब आपका क्या आ गया? वही फलन मिल गया। तो संकारक एक ऐसी संक्रिया है जिसे एक फलन पर लगाने पर दूसरा फलन प्राप्त होता है, दूसरा फलन परिवर्तित भी हो सकता है, दूसरा फलन परिवर्तित हो सकता है और अपरिवर्तित भी।
ठीक है, तो दोनों ही मैंने आपको एग्जांपल ले लिए हैं कि जब फलन एक्स स्क्वायर लिया था तो आपका फलन कितना मिला था 2x, और जब आपने फलन को e टू द पावर x लिया है तो आपका संकारक से संक्रिया करने पर भी फलन कैसा है, अपरिवर्तित है। ठीक है, तो संकारक सबको समझ में आ गया। जो संकारक होता है उसको आप ऊपर कैप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक ये बात भी दिमाग में रखनी है। अब उसके बाद कुछ भौतिक राशियां हैं जिनके संकारक आपको बताने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं संकारक कौन कौन से हो सकते हैं उसका मैं एक आपको टेबल बना रही हूँ। जैसे भौतिक राशियां ले ली आपने यहाँ पर, आप बैठे ना रहे, कॉपी पेन लेके बैठा करें, जितना लिख सकते हैं उतना लिखे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लें, बाद में अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, भौतिक राशियां यहाँ पर है आपकी, संकेत यहाँ पर है आपके संकारक। इतना टाइम मैं देखती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, तो भौतिक राशि आपने पहले ले ली स्थिति। ठीक है, स्थिति आपकी आर वेक्टर हो सकती है यदि आप त्रिविम में ले, अन्यथा एक्स वाई जेड। ठीक है, संवेग पी वेक्टर होता है आपका, यदि कंपोनेंट फॉर्म में ले तो पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, एक विमीय में बात करें तो। तीसरा है आपका स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, वी आर टी से। ठीक है, यदि स्थितिज ऊर्जा आपकी स्थिति और समय दोनों पर निर्भर करती है। और क्या है आपका कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। जैसे गतिज ऊर्जा क्या होती है आपकी, गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू कितना होता है, पी स्क्वायर बाई 2m। गतिज ऊर्जा को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा को ई से रिप्रेजेंट करेंगे। कुल ऊर्जा में क्या क्या आएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितनी है आपकी, पी स्क्वायर बाई 2m, और स्थितिज ऊर्जा कितनी है, वी आर टी। ये हो गई आपकी कुल ऊर्जा। तो ये है आपकी भौतिक राशियां, स्थिति, संवेग, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा। ठीक है, अब इनके क्या है, ये संकेत है आर एक्स वाई जेड, पी पी एक्स पी वाई पी जेड, वी आर टी गतिज ऊर्जा का टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, कुल ऊर्जा का पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर टी। अब देखो इसको संकारक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। संकारक मैंने आपको बताया था, जो आपका संकेत है उस पर क्या लगाना है, कैप लगाना है। तो आर वेक्टर को क्या लिखेंगे आप संकारक के रूप में, आर कैप। और यदि एक विमीय है तो कैसे लिखेंगे, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप। ठीक है, तो स्थिति संकारक की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स कैप। ठीक है, उसके बाद संवेग संकारक बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पी कैप, और ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स कैप, पी वाई कैप, पी जेड कैप। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा संकारक वी आर टी है, वैसे संकारक की फॉर्म में क्या हो जाएगा, वी कैप आर टी। आगे स्थितिज ऊर्जा उसको संकारक की फॉर्म में क्या लिखेंगे, टी कैप इज इक्वल टू पी कैप स्क्वायर बाई 2m, m तो कांस्टेंट है। कुल ऊर्जा संकारक मैंने आपको बताया था, कुल ऊर्जा संकारक को क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन संकारक। हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है, आपको श्रोडिंगर समीकरण में बताया था, कुल ऊर्जा संकारक ही क्या होता है, हैमिल्टोनियन संकारक। इसको कैसे लिखेंगे, पी कैप स्क्वायर बाई 2m प्लस वी कैप आर टी। यहां लिख लीजिए कुल ऊर्जा संकारक इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन संकारक, हैमिल्टोनियन संकारक। ठीक है, तो जो आपका ई कैप होता है उसी को क्या लिखते हैं, एच कैप इज इक्वल टू पी कैप स्क्वायर बाई 2m प्लस वी कैप आर टी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके काम आएगा।
और उसके बाद है आपका संवेग संकारक, ये मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे। संवेग संकारक पी कैप, उसको यदि आप त्रिविम में यदि आप एक में लिखते हैं एक्स अक्ष के अंदर, तो क्या होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। और यदि आपको त्रिविम में लिखना है, ये घटकों में नहीं लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई और डेल बाई डेल जेड, तीनों आएंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, अवकलज संकारक डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ऊर्जा संकारक संवेग के उस सॉरी स्थिति के साथ उसमें होता है ऊर्जा संकारक E इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे क्वांटम में आपके आगे काम आएगा। तो इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है जो कि बार बार यूज होंगी। स्थिति संकारक, संवेग संकारक, स्थितिज ऊर्जा संकारक, गतिज ऊर्जा संकारक और कुल ऊर्जा और हैमिल्टोनियन संकारक। मिटा दूं? अब है संकारक के बाद संकारकों के प्रकार। संकारकों के प्रकार, सबसे पहले है रैखिक संकारक। ठीक है, तो रैखिक संकारक क्या होता है, यदि दो तरंग फलनों का योग कर दो तरंग फलनों साई1 एंड साई2 ले लिया आपने। अब यहाँ पर एक तरंग फलन पर संकारक की संक्रिया करवाई थी, यहाँ पर आपने दो तरंग फलन ले लिए साई1 एंड साई2 है। दो तरंग फलन साई1 साई2 पर संकारक की संक्रिया की जाए तो यह अलग अलग तरंग फलनों पर संकारक की संक्रिया के योग के बराबर होता है। दो अलग अलग तरंग फलनों पर संकारक की संक्रिया के अभी समझा रही हूँ, रुको एक बार लिख दूं स्टेटमेंट। दो तरंग फलनों साई1 व साई2 के योग पर संकारक की संक्रिया की जाए तो यह अलग अलग तरंग फलनों पर संकारक की संक्रिया के योग के बराबर होती है तो संकारक रैखिक संकारक कहलाता है। तो संकारक रैखिक संकारक कहलाता है। अब देखिए इसको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जैसे आपने यहाँ पर एक तरंग फलन साई लिया था, अब क्या कर रहे हैं साई1 एंड साई2 ले रहे हैं। तो दो तरंग फलनों साई1 व साई2 के योग, साई1 प्लस साई2 के योग पर संकारक की क्या कर रहे हैं, संक्रिया कर रहे हैं। एक ऐप संक्रिया लगाइए साई1 व साई2 के योग पर, तो यह अलग अलग तरंग फलनों पर संकारक की संक्रिया, यानी कि अलग अलग तरंग फलनों पर संकारक की संक्रिया के योग के बराबर होती है, तो वो संकारक कैसा कहलाएगा, रैखिक संकारक। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? दो तरंग फलनों साई1 व साई2 के योग पर संकारक की संक्रिया की जाए तो यह अलग अलग तरंग फलनों पर संकारक की संक्रिया के योग के बराबर होता है,
तो संकारक कैसा होगा आपका? ए कैप रैखिक संकारक कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने साई 1 ले लिया एक्स स्क्वायर और साई 2 ले लिया आपने एक्स क्यू। ठीक है, साई 1 साई 2 हो गए आपके x1 एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यू, और संकारक ए कैप ले लिया डी बाई डी एक्स। ठीक है, यदि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने ए कैप तो ले लिया इतना, साई 1 साई 2 ये है, तो इन दोनों पर अलग अलग जैसे हम संक्रिया करते हैं तो ए कैप साई 1 कितना आएगा? ए कैप साई 1 डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 2x आएगा, और ए कैप साई 2 कितना आएगा? ए कैप साई 2 कितना आएगा डी बाई डी एक्स का एक्स क्यू के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आप इनका दोनों का ऐड करके साई 1 प्लस साई 2 करते हैं और डी बाई डी एक्स साई 1 प्लस साई 2 करते हैं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। तो उस केस में भी क्या आएगा? 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू कर रहे हैं तो 2x प्लस 3x स्क्वायर, वो किसके इक्वल है? ए कैप साई 1 प्लस ए कैप साई 2। ए कैप साई 1 प्लस ए कैप साई 2 कितना आ रहा है? 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो इनका अलग अलग तरंग फलनों पर संकारक की संक्रिया का योग करते हैं, या फिर दोनों तरंग फलनों का योग करके संकारक की संक्रिया करते हैं, तो वो दोनों मान कैसे होंगे? बराबर। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स कैसा संकारक है? एक रैखिक संकारक है। ठीक है, तो जो रैखिक संकारक होते हैं, अब उसके गुणधर्म क्या है? रैखिक संकारक के गुणधर्म, जैसे ही बोर्ड कंप्लीट हो भर जाए आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपने आप अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जो भी नोट्स मिलेंगे उसमें थोड़ा बहुत तो अंतर होगा। जो समझ में आ रहा है वो चीज लिखना ज्यादा आसान रहता है। रैखिक संकारक के गुणधर्म, रैखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमय नियम, रैखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमयता का पालन करेंगे। ठीक है, साथ में रैखिक संकारक योग के लिए साहचर्य नियम का भी पालन करेंगे। गुणा के लिए पर ये रैखिक संकारक क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, तो गुणा के लिए ये रैखिक व जो है साहचर्य दोनों नियम का ही पालन नहीं करेंगे। रैखिक संकारक गुणा के लिए क्रम विनिमय व साहचर्य नियम, इस चीज को अभी समझा भी दूंगी, साहचर्य नियम का पालन नहीं करेंगे। ठीक है,
जैसे देखो पहला आपका पॉइंट है ये, दूसरा ये और तीसरा ये। जैसे पूछा जा सकता है संकारक क्या है, रैखिक संकारक क्या है और उनके गुणधर्म। तो जैसे आपको रैखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो आपने मान लीजिए माना दो संकारक हैं आपके, माना दो संकारक ए कैप तथा बी कैप है, ठीक है। तो क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, जैसे ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, बी कैप प्लस ए कैप होना चाहिए। ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू बी कैप प्लस ए कैप। मान लीजिए तरंग फलन है आपका साई, तो जैसे आपने ए कैप साई प्लस बी कैप साई इस तरीके से लिखा, ठीक है। तो अब ए कैप साई इज इक्वल टू फाई मान लिया आपने, फाई 1, ठीक है। जब तरंग फलन साई पर ए कैप को आपने लगाया संकारक, तो आपका दूसरा फलन मिलता है फाई 1, और बी कैप को उसी तरंग फलन पर लगाते हैं तो आपको फलन मिलता है फाई 2, ठीक है। तो फाई 1 प्लस फाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, फाई 2 प्लस फाई 1। तो फाई 2 कब आता है, जब आप बी कैप को साई पर लगाते हैं, और फाई 1 कब आता है, जब आप ए कैप को साई पर लगाते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, बी कैप प्लस ए कैप साई, और लेके क्या चले थे आप, ए कैप प्लस बी कैप साई। तो यहाँ से ए कैप प्लस बी कैप पर आपने साई को लगाया था, और मिल क्या रहा है, बी कैप प्लस ए कैप साई। तो दोनों तरफ से आप साई साई हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू बी कैप प्लस ए कैप। तो आपका रैखिक संकारक क्या है, दो रैखिक संकारक हैं, वो क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। माना दो रैखिक संकारक है ए कैप तथा बी कैप, तो वो है आपके क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। इसी तरह आपका साहचर्य नियम, अब मान लीजिए माना तीन रैखिक संकारक है ए कैप बी कैप एंड सी कैप, तो आप इसको क्या लिखते हैं, साहचर्य को ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप इज इक्वल टू कितना होता है, ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि ए कैप को साई पर लगाने पर फाई 1, बी कैप को फाई 2 और उसको आप फाई 3 मान लेना, तो वो आ जाएगा आपका फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फिर उसको आप उल्टा लिख सकते हैं योग को, तो क्या लिखा है, सेकेंड यूनिट स्टार्ट नहीं करी थी, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग बताए थे, वहां तक आपका चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है। उसके बाद जहां से तरंग फलन स्टार्ट किया था वो आपका चैप्टर नंबर 2 है, पर यूनिट फर्स्ट में ही है ये। अब देखो गुणा के लिए कैसे नहीं होगा क्रम विनिमय नियम, वो मैं आपको बता देती हूँ, मिटा रही हूँ ये, ठीक है। तीसरा वाला बता रहे हैं प्रूव करके कि रैखिक संकारक जो है गुणा के लिए क्रम विनिमय व साहचर्य नियम का पालन नहीं करते। हाँ, आज नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। साहचर्य नियम का पालन क्यों नहीं करते, जैसे माना दो संकारक ले लिया आपने, माना दो संकारक कौन कौन से ले लिए, एक स्थिति और एक संवेग संकारक ले लिए। माना दो संकारक एक्स कैप तथा पी एक्स कैप है, ठीक है। दो संकारक है एक्स कैप एंड पी एक्स कैप। अब इसको आपने कौन से फलन पर लगाया है, कोई तरंग फलन ले लीजिए साई, जैसे इसमें होना क्या चाहिए, पालन नहीं करते, इसका मतलब ए कैप बी कैप गुणा के लिए बोल रहे हैं ना, ए कैप प्लस बी कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप, यही आना चाहिए। अब आपने ए कैप कौन सा ले लिया, एक्स कैप, और बी कैप कौन सा ले लिया, पी एक्स कैप। तो आप ऐसे लेके चल रहे हैं एक्स कैप पी एक्स कैप, यानी कि ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू आपने साई ले लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स कैप पी एक्स कैप, अभी बताया था आपको संवेग संकारक क्या होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स
साई, ठीक है। तो अब देखिए इसमें माइनस आयोटा एच क्रॉस कांस्टेंट है, एक्स कैप डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू ये आ रहा है। और यदि मैं बी कैप ए कैप लेते हैं, बी कैप ए कैप साई लेते हैं तो कितना हो जाएगा, पी एक्स कैप बाहर आएगा क्योंकि बी कितना माना है, पी एक्स कैप, ठीक है, और एक्स कैप साई, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस तो इस तरीके से ये दोनों क्या है, यहाँ पर तो साई इधर आ रहा है, यहाँ पर एक्स कैप आ रहा है, तो संकारकों में आप गुणा में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ए कैप सॉरी एक्स कैप पी एक्स कैप इज नॉट इक्वल्स टू पी एक्स कैप एक्स कैप। तो गुणा के लिए इसी तरीके से वो साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर सिर्फ साई आ रहा है, एक्स इंटू साई आ रहा है, ठीक है। तो एक बार एक्स का होगा, एक बार साई का होगा। जैसे आप माइनस आयोटा एच क्रॉस लेते हैं तो एक्स का करेंगे, साई को एज इट इज रखना है, तो इसका 1 हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस, अब एक्स का बाहर आएगा डेल साई बाई डेल एक्स। तो इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है ये वाली, यहाँ पर तो सिर्फ माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप डेल साई बाई डेल एक्स है, और यहाँ पर एक माइनस आयोटा एच क्रॉस साई भी आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि एक्स कैप पी एक्स कैप इज नॉट इक्वल्स टू पी एक्स कैप एक्स कैप। तो गुणा के लिए साहचर्य नियम का पालन भी नहीं होगा, ए कैप बी कैप सी कैप 3 ले लिया आपने साहचर्य के लिए, तो इसको नॉट इक्वल्स होगा ए कैप बी कैप सी कैप के। तो रैखिक संकारक गुणा के लिए क्रम विनिमय व साहचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं। अब उसके बाद है आपका शून्य संकारक, इकाई संकारक और संलग्न संकारक, ये भी पूछ लिए जाते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में शून्य संकारक, क्वांटम यांत्रिकी में यदि तरंग फलन रिजॉइन करो।